तत्सत आश्रम आकाश मार्गी हरि शरणम द्वारा सहज मार्ग के द्वारा साधना की विधि भक्त को बताई जाती है। कल्याणार्थ जीवन में उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा, हानि लाभ, जस अपजस मिलता है। इसलिए हर जीव को पूजा का विधान, यज्ञ का विधान, जाप का विधान, जप का विधान बताया गया है। कुछ भक्त राम की भक्ति करते हैं, कुछ राधे राधे कृष्ण की भक्ति करते हैं, कुछ शिव शिव नमः शिवाय की भक्ति करते हैं। भक्ति कोई भी हो, किसी भी देवता का हो, वो सब नारायण ही को प्राप्त होता है। और जो साधक, जो भक्त केवल नारायण की भक्ति करता है वो सर्वोपरि होता है। नारायण की भक्ति करने वाला साधक कैवल्य को प्राप्त करता है और देवताओं की जो पूजा करते हैं उन्हें मोक्ष, वैकुंठ और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो जीव को सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ की जानकारी के लिए धीरे धीरे ही प्रयास करना चाहिए। या तो फिर अनुभवी कोई संत हो जिसे अनुभव होता हो कि ईश्वर क्या है, नारायण क्या है, परमात्मा क्या है, हरि क्या है, उसके सत्संग में रह करके ज्ञानवर्धन करना चाहिए। ज्ञान मरते दम तक लेना चाहिए। ज्ञान कभी पूरा नहीं हो पाता है, ये समुद्र है। अखंड ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो ईश्वर के विषय में अनुभव कर लेता है या साक्षात्कार कर लेता है। क्योंकि बहुत से साधक, बहुत से सिद्धि करने वाले विद्वान, आचार्य, संत, कितना भी कठिन से कठिन मांग उनकी हो, लेकिन उसकी कार भगवान कर ही देते हैं। उदाहरण के लिए हिरण्याकश्यप है, उसने ऐसी मांगा कि हम कहीं भी मर न सकें, लेकिन उसकी भी काट नारायण ने 2 रूपों में ले करके अपने स्वरूप को एक करके और उसको विध्वंस किया, नष्ट किया। तो इसी प्रकार से ज्ञान जो है अखंड होता है, कोई इसकी सीमा नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी ज्ञान का प्रकरण देखता रहे, लेकिन उस प्रकरण में वो पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि ईश्वरीय जो शक्ति है वो एक है। जीव अनंत हैं, परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता। तो कहने का तात्पर्य है ब्रह्मा विष्णु महेश 3 अवतार जो लिए हैं ये भी नारायण के ही अंश हैं। बिना नारायण के आदेश से ये लोग कोई कार्य नहीं करते। और जब इन लोगों से नहीं हो पाता तब ब्रह्म को जो है नारायण भेजते हैं ब्रह्म रूप में। और जैसे राम है, कृष्ण है, नरसिंह रूप है, इस ढंग से आकर पृथ्वी पर राक्षसों का दमन करते हैं और ब्राह्मण, गऊ, संत पृथ्वी की हित के लिए कार्य करते हैं। यही धर्म है। इन लोगों का जब किसी ढंग से निर्वाह होता है तब धर्म की उत्पत्ति अपने आप हो जाती है। धर्म के देवता हैं अच्युत। अच्युत भगवान का जो स्मरण करता है उसका धर्म स्थिर और मजबूत होता है। अन्य देवताओं के पूजा करने से धर्म डावाडोल रहता है, लेकिन अच्युत भगवान के स्मरण मात्र से ही धर्म पराकाष्ठा पर हो जाता है। धर्म के अनेक अर्थ हैं, लेकिन आध्यात्म का जो धर्म है ये पूर्ण कारक है। यदि हम आध्यात्मिक हैं, सनातनी हैं, सनातन धर्म के साथ आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो हम ईश्वर को एक ही मानना चाहिए। ईश्वर एक ही है। इस पूरे जगत में सत्ता एक की है, उसमें दूसरे की नहीं सत्ता है। और उस सत्ताधारी नारायण को हम जब मंत्रोच्चारण के द्वारा प्रसन्न करते हैं तो हमें पूर्ण लाभ मिलता है और हम भी उनके धाम को जाते हैं। नारायण का सतधाम है। सतधाम में यदि भक्त पहुंच जाता है तो वह पुनर्जन्म न विद्यते, फिर उसका जन्म नहीं होता। इस संसार के आवागमन से वो मुक्त हो जाता है। मुक्ति या स्वर्ग पाने पर जब तक भक्ति आपके अंदर है, पुण्य कर्मों का संचित धन है, तब तक आपको उस स्वर्ग या मुक्त द्वार में रहना पड़ता है। उसके बाद पुनः जो है संसार में ढकेल दिया जाता है और आवागमन से वो मुक्त नहीं हो पाता। तो इसलिए हर साधक को, हर जीव को ये चाहिए कि यदि मैं आध्यात्म में जुड़ा हुआ हूँ, ईश्वर से हमारी आस्था बनी हुई है, तो हम नारायण का जाप करें। इस कलिकाल में जप ही मेन है। नाम उच्चारण ही से कल्याण होगा, क्योंकि अन्य युगों में बहुत से धर्म बताए गए, बहुत से संस्कार बताए गए, लेकिन वो सब कलिकाल में नहीं हो पा रहा है। इसलिए वेद के द्वारा ये कथित है कि कलयुग में जितने जीव हैं
इस धराधाम पर वो केवल नारायण का जाप करें या ब्रह्म का जाप करें या हरि का जाप करें, सारे कर्म जो शुभ कर्म है वो नारायण को ही प्राप्त होते हैं। जय श्री नारायण।